आप हम सभी नरसिंह जी के जीवन का दर्शनमय चरित्र सुन रहे थे। इससे हमें पता चले कि क्या जीवन था नरसिंह जी का। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई, जिनका विवाह नगर अंजार में हुआ था। अब नरसिंह जी की बेटी नानी बाई की बेटी जिनका नाम है तुलछा बाई का विवाह है। नरसिंह जी की डीकरी नानी बाई ना ब्याही श्रीरंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। जासू सुता के लगन रो श्रीरंग कियो छा नोत्यो सकल बिरादरी नागर कुल रोभा। सही करो इसको, ये डब्बे की तरह बज रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके डिले टच करो, वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो। राम राम राम, हल्का सा डिले टच करो। राम राम राम, ठीक है। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई की बेटी तुलछा बाई का विवाह है। तो सब घर के लोग वहां पर बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है विवाह में सबसे मुख्य काम क्या होता है? बोलो, विवाह में सबसे मुख्य काम क्या होता है? अरे बोलो भाई। अच्छा, आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे विवाह किया ही नहीं हो। शादी हुई थी। विवाह में सबसे मुख्य काम क्या होता है? बोलो ना। अब ये तो मायरे की कथा हो रही है, तो आप सब मायरा ये कोई अब जिनके भाई नहीं हो तो फिर क्या विवाह नहीं होगा? मायरा अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी हम एमपी से मायरा करके आ रहे हैं। एमपी में वहां पूछा था कि हमने कहा विवाह में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो एक जना बोला दूल्हा दुल्हन। बोले वो नहीं होंगे तो विवाह नहीं होगा। विवाह में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जी अरे बोलो, अपने हिसाब से जवाब दो। हाँ, आप कुछ इशारा करें। नहीं, थोड़ा थोड़ा पूछे हैं जी। नहीं, थोड़ा थोड़ा पूछे हैं जी। निमंत्रण। वाह, आप अनुभवी लगते हैं। आपके 25 साल हो गए? अच्छा, ज्यादा हो गए तभी। नारायण नारायण नारायण। विवाह में यूं तो सारे कार्य जरूरी हैं, पर सबसे विशेष कोई है तो निमंत्रण पत्रिका। हलवे में थोड़ी शक्कर कम पड़ जाए तो चलेगा, सब्जी में थोड़ा मसाला कम पड़ जाए तो चलेगा, लेकिन अगर निमंत्रण देने में एक आदमी भी पीछे छूट जाए तो फिर जिंदगी भर की शिकायत रहती है। सही है भाई, अब हमको कौन याद करे भाई? एक वो भी जमाना था तब हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ठीक है भाई, बड़े बन गए, हमको कौन याद करे? तो जिंदगी भर की शिकायत रहती है। तो ये काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। अब पत्रिकाएं लिखवाने लगे। प्रथम लिखो गणईश को पुनि जूनागढ़ जा
तापी छे सब जात में, अरु जब जान पिछा। पहली पत्रिका गणेश जी के लिए, क्योंकि सुख करता दुख हरता ये गणेश जी का रूप है। फिर जूनागढ़ के लिए पत्रिका लिखो, फिर सब जाति वालों के लिए लिखो। अब सब याद कर कर के लिखवा रहे हैं। अरे जहां से अपने राशन किराने का सामान आता है ना, वो आदमी बहुत ढंग का, उससे भी बुलाओ शादी में, उससे भी बुलाओ। अच्छा, जो 2 महीने हमारे यहाँ किराए रहकर गए ना, वो भी बहुत बढ़िया व्यवहार के थे, उनको भी बुलाओ भाई, उनको भी बुलाओ। अच्छा, हम जहाँ गाड़ी ठीक करवाते ना, वो गैरेज वाले भाई साहब बहुत प्रेमी आदमी, उनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ। अच्छा, जिनसे हम सब्जी खरीदते हैं ना, वो भी बहुत प्रेम रखते हैं, उनको भी पत्रिका दो। ऐसे याद कर करके पत्रिका लिखवा रहे, ऐसा ही होता है ना। आप हाँ ना तो भरो। हाँ, आप कहो कि सच है तो ही हम आगे वाले कार्यक्रम में बोलेंगे, नहीं तो फिर भी बोलेंगे तो सही है ना। अब सबकी पत्रिका लिखवाई और पत्रिका एक एक जने को दे रहे हैं। ये फलान जी की पत्रिका प्रकाश जी आप लेके जाना, ये फलान जी की पत्रिका हिरपुरी जी आप लेके जाना, ये फलान जी की पत्रिका सूरज जी आप लेके जाना। ऐसे अलग अलग जनों की पत्रिकाएं अलग अलग जनों को दे रहे थे। नरसिंह जी की पत्रिका किसे देवे? मन में विचार किया, ये नरसिंह जी की पत्रिका कौन लेके जाएगा? अगर हमारा मन हो किसी को बुलाने का, तो व्यवहार से पता चल जाता है कि हाँ भाई आपको आना है। और अगर हमारा मन नहीं हो किसी को बुलाने का, तो व्यवहार से पता चल जाता है कि इनके बुलाने का मन नहीं है। उन सब लोगों के नरसिंह जी को बुलाने का मन नहीं था, इसलिए एक बहुत बूढ़े ब्राह्मण जिनका नाम था कोकलिया महाराज, उनको चुना। ये धीरे धीरे जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, कम से कम ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि भाई पत्रिका नहीं भेजी, हमने पत्रिका भेज दी। कई लोग बोलते कुछ और है, पर व्यवहार से जता देते हैं कि भाई हाँ ये इनका मन नहीं है। अब कोई किसी को भोजन के लिए बुलाए, अब अगले की खुराक है कि वो 8-10 रोटियां खा जाए। जिसने बुलाया उसने 1 रोटी रखी, फिर पूछता है रोटी लाऊं, तो कहते हाँ लाओ। तो दूसरी रोटी रखी, फिर पूछता है रोटी लाऊं, बोले हाँ लाओ। तीसरी रोटी रखी। अब जिसके 10-15 रोटियां चाहिए, उसको पहली दूसरी रोटी में पूछा जा रहा है रोटी लाऊं रोटी लाऊं। अच्छा, खिलाने वाला भी अपने आप को अपना परिचय दे देता है कि इसको खिलाने का मन नहीं है। अब मैंने कब कहा कि मत लाओ, लाओ ना लाओ ना। अब 3 रोटियां तो पूछ पूछ के रखी कि रोटी लाऊं रोटी लाऊं। चौथी रोटी लाया और एक तो आपको लेनी पड़ेगी, तो मना कब किया था? तो एक तो आपको लेनी पड़ेगी, और लेनी पड़ेगी का पता चल जाता है कि अब इसका 5वीं रोटी देने का मन नहीं है। तो कई लोगों का व्यवहार ये बता देता है कि भाई इनका आपसे कोई लगाव नहीं है। तो उन्होंने सोचा किसको भेजा जाए, तो कोकलिया महाराज को चुना। कोकलिया महाराज ने मन में सोचा जूनागढ़ जा रहा हूं तो क्यों ना नानी बाई से मिल लूं, अपने पिता के लिए कोई संदेश होगा तो दे देगी। कोकलिया महाराज नानी बाई से मिलने के लिए गए। इधर सब परिवार वालों ने मन में विचार किया। सुनकर मतो कियो परिवार, हे नरसिंह आया हुए खुआर। वो मोडियो शंख बजावतो आसी, लोग करेला अपनी हासी। सब परिवार वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने मन में विचार किया अगर वो नरसिंह आएगा, वो शंख नगाड़े बजाएगा, सब लोगों में हमारी हंसी हो जाएगी। ऐसो करो सकल मन भावे, नरसिंह जूनागढ़ रह जावे। ऐसा कोई उपाय किया जाए जो सबके मन भा जाए और नरसिंह जूनागढ़ में ही रह जाए। तबे डोकरी मतो उपायो, लघु पुत्र नारायण बुलायो। नानी बाई की दादी सास, उसने कहा नारायण
इधर आ, मेरे पास एक उपाय है, बुरा नहीं मानना, लेकिन जहां इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं वहां बड़े बूढ़ों का दिमाग काम कर जाता है। नारायण आया, बोलो आपके पास क्या उपाय है? कहे डोकरी भेद बतावे, नरसी अपने द्वार न आवे, अनमिल सूंझ मंगाओ भाई, उनको मिले न अपने आई। ऐसा करो, पत्रिका के साथ एक दूसरा कागज लिखो और उस पे लिस्ट बना के भेज दो, हमको मायरे में ये सामग्री चाहिए। तो उनको पता चल जाएगा कि ये सामग्री होगी तो ही हमको जाना है। और उस नरसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, इतनी सामग्री उसके पास होगी नहीं, और सामग्री होगी नहीं तो वो यहाँ आएगा ही नहीं। नारायण ने मन में विचार किया, अरे वाह दादी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब सासू, ननंद, देवरानी, जेठानी, ये चारों इकट्ठी हुई पत्रिका में वो दूसरा कागज लिखवाने के लिए। सासू ननंद अरु देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। सासू ननंद अरु देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। बात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए के। बात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए के। आप सब लोग भी साथ साथ में गुनगुनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा और भीतर से लगेगा कि हम भी माहिरे में हैं। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी जी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में दोई भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी। कागज में दोई भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी जी। सारे सब काज दी, चल प्रभु सारे सब काज। नानी बाई रे माहेरारी, ठाकुर जी ने लाज। सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। जय नारायण हरि हरि। सासू, ननंद, देवरानी और जेठानी ये इकट्ठी हुई। अब ये माता बहनें क्यों इकट्ठी हुई? क्योंकि ये सारा नॉलेज है ना केवल माता बहनों को ही है। पूरा नहीं मानना, लेकिन आदमी केवल बाजार से सामान खरीद के ला सकता है, पर किसको क्या देना है ये ज्ञान माता बहनों को है। ना किसको पूरी ड्रेस करवानी है, किसके एक चुनरी में काम चल जाएगा, और किसको खाली लिपापा पकड़ा और जय श्री राम। आदमी फिर भी भूल जाता है। अब आदमी कहीं रवाना हुआ, कहाँ जा रहे? बोले अमुक की शादी अटेंड करने, तो वो लिफाफा देते ना, आपको क्या बोलते हैं वो? जब किसी की शादी होती है तो पैसे देते ना, क्या बोलते हैं? लिफाफा ही बोलते, खाली की बराबर। तो लिफाफा देने जाते हैं तो घरवाली पूछती कितने रुपए दोगे? बोले 100 रुपए दे दो। कोई जरूरत नहीं 100 रुपए की, उन्होंने भी 50 से दिए थे, मुझे याद है अच्छे से।
ये सॉफ्टवेयर माता बहनों के अंदर ही है, सब याद रहता है। किसने चुनरी दी थी, और मान लो साड़ी भी दी, तो अब आदमी कहता वो उनके अच्छी वाली कोई जरूरत नहीं अच्छी वाली साड़ी की, मेरे को भी ऐसी दी थी, मेरे पास अभी रखी हुई है, अच्छी वाली की जरूरत नहीं, उनको सब याद रहता है। तो सासू ननंद देवरानी जेठानी लिखवाने के लिए आई। अब लिखवाने के लिए आ गए, पर लिखने वाला कौन? पहले आदमी पढ़े लिखे कम होते थे, तो किसी एक पढ़े लिखे आदमी को बुलाया। अच्छा, पढ़े लिखे की पहचान क्या होती थी? वो अपने यहाँ कान के ऊपर पेन या कलम को टांग के रखता था, तो पता चल जाता कि भाई साहब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे ही टांग देते थे, कम से कम लोग कहेंगे तो सही कि पढ़े लिखे। और पहले पढ़े लिखों की इतनी पूछ थी कि कई दूर से कोई कलम टांगा हुआ दिखता ना, तो लोग संतों को कैसे प्रणाम करते वैसे प्रणाम, ओह ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इतनी पूछ थी। पढ़े लिखे कम मिलते थे। एक गांव में एक डॉक्टर साहब रहते थे। डॉक्टर साहब का बेटा शहर में पढ़ाई करता था, तो वहां क्या हुआ, उस बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो सब गांव के लोग मिलने के लिए गए। उस बुढ़िया ने भी सुना कि डॉक्टर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो बोले सब लोग जा रहे, तो मैं भी मिलने जाऊं। तो सब लोग डॉक्टर साहब से मिले, बाहर निकले, वो बाहर ही बैठी थी, वो भी गई डॉक्टर साहब के कमरे में। डॉक्टर साहब ने कहा आओ माता जी आओ, राम राम, कैसे आए, बीमार हो क्या? बोले नहीं बीमार नहीं, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा बैठो बैठो, बोलो क्या बात है। तब उस बुढ़िया माँ ने कहा, बेचारी अनपढ़ थी, उस बुढ़िया माँ ने कहा डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे, आप होशियार, आपके बच्चे भी होशियार, आप समझदार, आपके बच्चे भी समझदार। डॉक्टर साहब हम भी अनपढ़, हमारे बच्चे भी अनपढ़। डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हो, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तब आपके घर में एक्सीडेंट होता है। हम अनपढ़ों के किस्मत में कहाँ एक्सीडेंट? हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो हमारे भी एक्सीडेंट होता, पर डॉक्टर साहब हमारे तो किस्मत में है नहीं। आप पढ़े लिखे, आपके बच्चे पढ़े लिखे, अब और तो क्या कहें, भगवान के चरणों में प्रार्थना डॉक्टर साहब आपके एक्सीडेंट होते रहे। अब उस बेचारी बुढ़िया को पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट कहते किसे, उसे लगा कोई बच्चे को इनाम मिला होगा कोई बहुत बड़ा। अच्छा ये तो विनोद की बात है, आपको एक सच की घटना सुनाते हैं। हमारे गुरुधाम में खेड़ापा के मुख्य द्वार में पोल बनी हुई है, वहाँ एक संत जी बैठे थे। ये सच की घटना सुना रहे आपको। तो संत जी बैठे थे, कुछ माताएं बहनें दर्शन करने के लिए आई, तो वो आपस में बातें कर रही थी। तो संत जी ने कहा अरे तुम लोग बातें कर रही हो हैं, राम राम करो, राम राम बातें कर रही हो, नरक में जाओगी नरक में। तो वो बेचारी अनपढ़ थी, उन्होंने कहा महाराज हमारी किस्मत में कहाँ नरक, नरक में तो आप जाओगे महाराज, हमारी किस्मत में कहाँ नरक, हम तो कई छोटे मोटे स्वर्ग में पड़े रहेंगे महाराज, नरक में आप जाओगे। अब उन बेचारी को पता ही नहीं नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। तो पढ़े लिखे लोग मिलते नहीं थे। एक पढ़े लिखे आदमी को बुलाया और उसको कहा बैठ भाई, हम जो कह रहे हैं वो लिखो। उसने कहा लिख देंगे जी। अब लिखना शुरू किया। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन लिखो रोरी मोली, 25 मन लिखो कलेवा अर्थात बाल भोग ब्रेकफास्ट, खूब बोरी भर के मेवा लिख दो। एक पहले महंगा कपड़ा आता था, मुखमली कपड़ा, बोले 1000 थान उस कपड़े के लिख दो। मतलब लिखने की भी एक कोई सीमा होनी चाहिए, 1000 थान लिख। साल 2 साल खूब सारे कपड़े लिख दो। अब सब हंसी मजाक कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है नरसी के पास 1 रुपया भी है नहीं। अच्छा अभी तो सामान लिखा है, पैसे तो लिखवाए नहीं। बोले 80,000 रुपए, 80,000 मोहरें, सोने की मोहरें लिख दो। करोड़ रुपए लिख दो। अब उनको पूछो जिंदगी में कभी एक साथ देखे करोड़ रुपए, तो लिख दो, क्या जाता है लिखने में। तब तक वो नानी भाई की दादी सास, उसने कहा ओ भैया लिखने वाले भाई साहब, ओ पढ़े लिखे भाई साहब, हमारे लिए भी कुछ लिखो ना। बोले क्या लिखना है? बोले हमारे लिए 2 पत्थर लिखो। उस भाई ने मन में विचार किया, पत्थर तो यहाँ टोंक में मिल जाएंगे, वहां से क्यों मंगवा दो। अरे बोले ये नहीं, बोले तो कि सोने के पत्थर लिखो, 2 बड़े सोने के पत्थर सिला। लिखने वाले भाई ने कहा तो कुछ नहीं,
पर जो जो लिखवाया उसको देखकर उसने मन में सोच लिया कि ये जिसके लिए भी लिखवा रहे हैं उससे रति मात्र भी प्रेम तो नहीं करते। अगर सच में प्रेम करते तो ये चीजें तो नहीं लिखवाते। नानी बाई ने कहा, क्यों आप सब लोग इतना लिखवा रहे हैं, क्यों हंसी उड़ा रहे हैं? कोकलिया महाराज से नानी बाई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जब मेरे पिताजी के पास जाओ तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, पिताजी मेरे ससुराल वालों को आपसे लगाव नहीं है, मेरे ससुराल वालों को धन से माहेरे से लगाव है। पिताजी जो जो सामान लिखा है अगर आप ये सामान ला पाओ तो ही यहाँ पर आना, अगर ये सामान इकट्ठा न कर पाओ तो पिताजी यहाँ मत आना, क्योंकि अगर बिना माहेरे के आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपका सम्मान नहीं होगा, आपका तिरस्कार होगा। पिताजी अगर आप नहीं आओगे तो मुझे इतना सा ही बुरा लगेगा कि मेरे पिताजी नहीं आए, अगर आप खाली हाथ आओगे और फिर आपका अपमान होगा तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। कोकलिया महाराज मेरी तरफ से पिताजी को ये प्रार्थना कर देना। कोकलिया महाराज को आवाज दी, कोकलिया महाराज को पत्रिका दी और कहा, कोकलिया महाराज ये पत्रिका ले जाओ और जूनागढ़ जाओ। घर को बीरामण लियो छे बुलाय जी, घर को बीरामण लियो छे बुलाय, जूनागढ़ जाय हरि। को पत्री ले पांडे जूनागढ़ जाय हरि। म्हारा तो सगाने जोशी राम राम कहजो जी, म्हारा तो सगाने जोशी राम राम के जो, तेरा तो लगाय महता नरसी घर रहजो हरि। तेरा तो लगाय महता नरसी घर रहजो। कोकलिया महाराज को बुलाया, कोकलिया महाराज ये पत्रिका लो, ये खर्ची लो, सीधे जूनागढ़ जाना और बीच में कहीं मत रुकना, हमारे सगा जी को हमारी तरफ से राम राम कहना। खर्ची लेकर कोकलिया महाराज घर से निकले। मन में बड़ी उमंग थी, उत्साह था कि बहुत समय हो गया नरसी से मिले हुए, इस बहाने नरसी जी से भी मुलाकात हो जाएगी। अब यूं भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे, पर मैं पत्रिका लेकर जाऊंगा तो नरसी जी मुझे बहुत प्रेम से स्वागत करेंगे, मुझे बिठाएंगे, मेरा आव भगत करेंगे, सत्कार सम्मान करेंगे। ऐसे मन में बहुत उत्साह भर के कोकलिया महाराज चले। अब मन में तो उत्साह था पर शरीर वृद्ध अवस्था में था। धीरे धीरे कदम रखते हुए चले, बीच बाजार में पहुंचे, शाम पड़ गई। कोकलिया महाराज एक दुकान के बाहर बैठ गए। बैठे बैठे रात निकल गई, सुबह हुई। अब पहले ब्राह्मण अपने कंधे पर एक अंगोछा रखते थे, उस अंगोछे को कमर में कस के बांधा और इतना उत्साह भर के चले मानो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ही नगर अंजार से बाहर निकले शाम पड़ गई। एक अच्छी सी जगह देखकर कोकलिया महाराज सो गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ऐसे इस गति से तो कोकलिया महाराज कैसे पहुंचेंगे, ये यूं पहुंचेंगे तब तक तो विवाह हो जाएगा पीछे। भगवान ने कृपा की, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, वो नगर अंजार के बाहर कोकलिया महाराज सो रहे हैं, उनको नींद में उठाकर जूनागढ़ के बाहर सुला दो। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, कोकलिया महाराज को नगर अंजार से उठाकर जूनागढ़ के बाहर सुला दिया। तुलसी का पौधा वहां पर लगा हुआ है। मूल में कहा जाए तो भक्त के घर की किसी को खोजबीन नहीं करनी पड़ती, दूर से ही पता चल जाता है कि यह भक्त का घर है।
जहां भी मायरे की सत्संग होती है वहां ये बात हम विशेष रूप से निवेदन करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर किसी घर के ऊपर लिखा हुआ है चौधरी भवन, तो इसका मतलब जो घर में रहते हैं वो सब, बोलिए, सब चौधरी हैं। किसी के घर के ऊपर लिखा हुआ है विजय वर्गीय भवन, तो मतलब घर में जो रहते हैं वो सब, बोलो ना। आप हमसे नाराज हो क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं? किसी घर के ऊपर लिखा हुआ खंडेलवाल हाउस, इसका मतलब जो घर में रहते हैं वो सब खंडेलवाल हैं। नाथ, पूरा नहीं मानो तो एक बात कहें, किसी के घर के ऊपर लिखा होता है कुत्ते से सावधान, इसका मतलब जो भी अंदर रहते हैं डॉट 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 डॉट। मतलब जो बाहर लिखा होता है वो भीतर है। तो सोचो, किसी के बाहर लिखा हुआ गीता भवन, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं तो गीता रखी होगी। अब यहां पर बाहर लिखा होता है कि मनसा पूर्ण भूतेश्वर महादेव, इसका अर्थ है कि अंदर कहीं ना कहीं तो महादेव हैं। समझिएगा बात को। अगर घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा जाए, इसका अर्थ यह है कि अंदर कहीं ना कहीं भगवान है ही। आपने लिखा चौधरी भवन, मतलब घर में चौधरी है। आपने लिखा विजय वर्गीय भवन, मतलब घर में विजय वर्गीय है। आपने लिखा खंडेलवाल भवन, मतलब अंदर खंडेलवाल है। लेकिन भगवान है कि नहीं पता नहीं, पर आपने लिख दिया श्री हरि, और कोई है कि नहीं, है हरि घर में है। तो जो अंदर होगा उसका बाहर नाम होना चाहिए। हम लोग अपनी जाति के नाम लिखते हैं। एक बात हम आपको और इशारे रूप में बता रहे हैं। जैसे मान लो आपने लिखा खंडेलवाल भवन, कोई भी वहां से घर के आगे से निकलेगा तो जो खंडेलवाल होगा वो खुश होगा कि आहा ये हमारी बिरादरी का है, हमारी जाति का। जान पहचान हो कि नहीं हो, लेकिन वो खुश होगा हमारी जाति का है। आपने लिखा विजय वर्गीय भवन, अब जो विजय वर्गीय वहां से निकलेगा वो देखकर खुश होगा कि हमारी बिरादरी का है। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। नाथ, खंडेलवाल आपने लिखा है तो खंडेलवाल देखकर राजी होगा कि हमारी बिरादरी का है। आपने विजय वर्गीय लिखा तो विजय वर्गीय देखकर राजी होगा कि हमारी बिरादरी का है। आपने श्री हरि लिखा तो श्री हरि देखकर राजी होगा कि हमारी बिरादरी का है। अब आप स्वयं विचार कर लो, आप भगवान के समाज के हो कि खंडेलवाल समाज के? आप भगवान के समाज के हो कि दुनिया के समाज के? खुद विचार कर लो। घर पर भगवान का नाम होना चाहिए। कुछ भी लिखाओ, श्री हरि लिखाओ, निकुंज लिखाओ, निधिवन लिखाओ, वृंदावन लिखाओ, चित्रकूट लिखाओ, तुलसी वन लिखाओ, ओम बनाओ, स्वास्तिक बनाओ, पर घर पे कुछ न कुछ लाया था। मेरे घर पे आना, इनविटेशन दिया था, बोलिए ना, इनविटेशन दिया था कि हमारे घर पे आना ना, फिर क्यों गए? रामा धनुष्मान का चित्र लगा हुआ था, तुलसी का पौधा शरण में, उनको पता है। ऐसन हटी करी हूं पहचानी, इनसे जबरदस्ती जान पहचान करूंगा। क्यों? कि साधु ते होए न कारज हानि। साधु से जान पहचान करने पर नुकसान कुछ नहीं होता है। तो सोचिए, विभीषण ने हनुमान जी को बुलाया नहीं। हनुमान जी गए, राम आयुधों को देखा, तुलसी के पौधे को देखा, तो पहले तो हनुमान जी मुस्कुराए, देखी हर्ष कपिराए, हनुमान जी मुस्कुराए। उसके बाद फिर घर में घुसे, विभीषण को राम नाम लेते हुए देखा तो अपनी तरफ से कह दिया, इससे तो हटी करी हूं पहचानी। हटी कहते जबरदस्ती को, इससे तो जबरदस्ती जान पहचान करूंगा। तो जिसके घर के ऊपर कोई शुभ चिन्ह हो, जिसके घर में तुलसी का पौधा हो, और जिसके घर में सुबह उठते ही भगवान का नाम लिया जाता हो, तो उसके घर में हनुमान जी चले गए। नाथ, ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, जो हनुमान जी आउट ऑफ इंडिया चले गए तो क्या हनुमान जी हमारे घर पे नहीं आएंगे? लंका चले गए तो हमारे घर पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, लंका में भी वहां गए, राक्षसों की नगरी में, हम तो फिर भी संतों की नगरी में रहते हैं, हम तो भक्तों की नगरी में रहते हैं। अगर ये चीजें हमारे घर में हो तो हनुमान जी हमारे घर में भी आ सकते हैं। भगवान का नाम घर के ऊपर हो। आप लोग जब घर का नया उद्घाटन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले किसको विराजमान करते हैं?
भगवान को विराजमान करते हैं, प्रभु आप ही घर के मालिक हैं, हम तो दास हैं। 10 दिनों के अंदर नियम चेंज हो जाते हैं। फिर भगवान तो एक कमरे के एक आले के मालिक हो जाते हैं, घर के मालिक हम हो जाते हैं। 3 चीजें हो, घर के ऊपर भगवान का नाम हो, घर में तुलसी का पौधा हो, और सुबह उठते ही सबकी जीवा पर भगवान का नाम हो। इस घर को देखकर भगवान मुस्कुराता है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अपने तो सुबह उठते हैं ना, याद ही नहीं आता कि कभी राम नाम लिया हो। अब जिस चिंतन में रात को सोते हैं, सुबह उठते ही वही चिंतन शुरू। फिर सुबह सुबह आपका चेहरा बांका टेढ़ा होता है, फूला फूला, तो फिर कोई आपको छेड़ता भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता कि वो नहीं छेड़ रहे, उनको लगता आप नहीं छेड़ रहे। सुबह सुबह कोई किसी से बात नहीं करते भाई। सुबह सुबह जैसा मूड होगा, फिर दिन भी वैसे ही निकलेगा। फिर कहेगा आज तो पता नहीं सुबह उठते किसका मुंह देखा था। अरे भाई खुद का ही देखा होगा, कोई स्विट्जरलैंड से तो आए नहीं थे। किसका मुंह देखा? तेरा खुद का ही देखा था, दातुन करते समय या बाल संवारते समय, और तो किसका देखा? अच्छा, कई लोग सुबह सुबह बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा, उनके बोलने से मॉर्निंग गुड हो जाती है? वो कोई भाग्य विधाता है? मेरे नाथ, अगर मॉर्निंग को सच में गुड करना ही है तो सुबह उठते ही भगवान का नाम लिया करो, आपकी सच में मॉर्निंग गुड हो जाएगी। और कहा भी जाता है मॉर्निंग गुड देन फुल डे गुड। सुबह सुबह अगर मन अच्छा होता है तो फिर दिन भर मन अच्छा बना रहता है। सुबह सुबह गुस्सा होता है तो फिर दिन भर वो गुस्से में निकलता है। तो सोचो, अगर सुबह सुबह भगवान का नाम जीवा पर होगा तो हमारा पूरा दिन भक्ति में बीत जाएगा। तो उस भाई ने कहा, ब्राह्मण देवता आप आगे जाओ, तुलसी का पौधा है, ओम स्वास्तिक इत्यादि बने हैं, सूर्य की तरफ घर का दरवाजा है, पूर्व दिशा की तरफ। अब वो कोकलिया महाराज वहां से आगे बढ़े। इधर से नरसिंह जी महाराज संत मंडली के साथ अपने वहां घर में विराजे थे। एक नरसिंह जी और 16 सूरदास सब वहां बैठे, सब भजन कर रहे। इधर से कोकलिया महाराज ने सोचा अच्छा यही घर होगा, घर मिल गया, घर मिल गया। वो बड़ी उतावली के साथ वहां घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन शायद पता नहीं चला, वो सीढ़ियों पर फिसल गए। तो फिसलते ही गिरने की आवाज आई। तो जो ही गिरने की आवाज आई, सूरदास बोले नरसिंह जी ऐसा लग रहा कहीं से भोजन का निमंत्रण आया है। नरसिंह जी ने जो ही देखा, वो कोकलिया महाराज आंगन में पड़े थे। नरसिंह जी दौड़ते हुए गए, अरे महाराज, अरे महाराज, महाराज आपके लगी तो नहीं? आप खड़े हो जाइए, लगी तो नहीं? कहिए कहां से आए हैं, क्या उद्देश्य से आए हैं? कोकलिया महाराज ने कहा, नरसिंह जी शायद आपने हमको पहचाना नहीं, हम नगर अंजार से आए हैं और पत्रिका लेकर आए हैं। नरसिंह जी ने पत्रिका को लिया, इतना सुख मिला, अरे वाह वाह, हमारे सगे संबंधियों ने हमें याद किया है। कोकलिया महाराज बोले, अरे भाई पत्रिका बाद में पढ़ लेना, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमको भूख लगी है, कुछ पाने के लिए कुछ दो। जो ये बात कही, नरसिंह को थोड़ी सी ग्लानि हुई। नरसिंह जी ने कहा, महाराज देने लेने के लिए यहाँ पर राम जी का नाम है और हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा तो यही तरीका है, यहाँ आओ, बैठो और भजन करो। बढ़िया भजन होगा तो ठाकुर जी भोजन की व्यवस्था भी बढ़िया करवा देंगे। किसी न किसी भक्त के हृदय में प्रेरणा करेंगे तो फिर भोजन भी बढ़िया हो जाएगा। अब कोकलिया महाराज और नरसिंह जी आपस में चर्चा कर रहे थे। इधर पीछे से वो नरसिंह जी की घरवाली आई, उसने कहा, हाँ हाँ ले लो ले लो, पत्रिका ले रहे हो ना, ले लो, 2-4 और ले लो, औरों की भी ले लो। पत्रिका लेने का मतलब पता है, माहेरा लेके जाना है। काहे से भरोगे माहेरा? खुद के खाने के लिए तो घर में धन है नहीं, अन्न है नहीं, पहनने के लिए कपड़े पूरे हैं नहीं, और पत्रिका ले रहे हो आप। मेरी मानो पत्रिका वापस कर दो, तो ये लगेगा कि पत्रिका ली नहीं तो आएंगे ही नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? मत लो पत्रिका। नरसिंह जी पीछे मुड़े, पीछे मुड़कर अपनी घरवाली को कहा, अरे तू क्यों दुख पा रही है?
अभी तो पत्रिका आई है, बाद में विचार करेंगे ना कि भाई क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, कब जाएं, ये बाद में विचार करेंगे। हाँ करते रहना, आप विचार करते रहना, है तो कुछ है नहीं, बस विचार करते रहो। जिसके पास कुछ नहीं वो विचार ही करेगा। अब नरसिंह जी और उनकी घरवाली के आपस में ऐसा विवाद देखा और कोकलिया महाराज को मूर्छा आई, वो धड़ाम से नीचे गिर गए। नरसिंह जी पास में गए, नरसिंह जी ने जाकर कहा कोकलिया महाराज, कोकलिया महाराज क्या हुआ? अब पानी का छींटा दिया, उनकी मूर्छा दूर हुई। क्या हुआ, आप नीचे कैसे गिरे? तब कोकलिया महाराज को गुस्सा आया। कोकलिया महाराज ने कहा, भूचाल्यो भूखा मरू ते नहीं दीनो छू, श्रीरंग कीनी मसखरी जल्यो जात मम खून। मैं यहाँ भूख भूख कर रहा हूँ और आप पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हो। नरसिंह जी, जब मैं वहां से रवाना हुआ तो मन में बड़ी उमंग थी कि मैं नरसिंह जी से मिलूंगा, मेरी आव भगत होगी, मुझे बैठने के लिए आसन दिया जाएगा, मेरे लिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था की जाएगी, मुझे वो गले लगा कर मिलेंगे, मेरा स्वागत सत्कार सम्मान करेंगे। आप तो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हो। दुख इस बात का नहीं कि आपके घर में गरीबी है, बल्कि दुख इस बात का है कि श्रीरंग जी ने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि नरसिंह जी पहले जैसे नहीं है। मेरा खून जल रहा है। नरसिंह जी ने एक भिक्षा पात्र दिया कोकलिया महाराज को और कहा, महाराज आप भिक्षा ले लो, बाहर बस्ती में से भिक्षा ले लो, लोग भिक्षा दे देंगे। तो कोकलिया महाराज रवाना हुए। नरसिंह जी ने कहा, महाराज एक मिनट। बोले क्या? कि अगर किसी के घर में रसोई बनी हुई ना हो तो फिर क्या करोगे? तो कोकलिया महाराज बोले, आप बता दो क्या करना। बोले तो आटा ले आना और सीधी सब्जी ले आना। बोले ठीक है। जो ही कोकलिया महाराज रवाना होने लगे, नरसिंह जी बोले रुको 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 रुको। बोले क्या? फिर आटा भी ले आओगे, सब्जी भी ले आओगे, लेकिन फिर मसाला भी तो चाहिए ना, तो मसाला भी लेते आना। तो कोकलिया महाराज बोले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले आएंगे। अब जो कोकलिया महाराज फिर रवाना हुए, नरसिंह जी बोले रुको 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 रुको। बोले क्या? कि आटा भी ले आओगे, सब्जी भी ले आओगे, मसाला भी ले आओगे, लेकिन पकाओगे कैसे? लकड़ियां भी लेते आना। कोकलिया महाराज ने सोचा, जब सब मैं ही लाऊं तो यहाँ क्यों आऊं? कोकलिया महाराज तो जय श्री कृष्ण करके वहां से निकल गए। जैसे तैसे घूमते फिरते भिक्षा पाते वापस नगर अंजार को चले गए। इधर नरसिंह जी मन में बड़े सुख का अनुभव करते हैं। हमारे सगे संबंधियों ने हमें याद किया, हमारे सगे संबंधियों ने हमको याद किया, पत्रिका भेजी है। ये पत्रिका मैं ठाकुर जी को दूं। अब ठाकुर जी को कैसे दें? कहते हैं, आंवले का पेड़ ब्रह्मा जी का रूप होता है, बड़ का पेड़ शिव जी का रूप होता है, और पीपल का पेड़ विष्णु भगवान का रूप होता है। जूनागढ़ से द्वारिका के रास्ते पर एक पीपल का वृक्ष था। पंथ द्वारिका धारी पात्रिका जा, नरसिंह जी पाछा फिरिया, जदुपति लई उठा। नरसिंह जी गए उस पीपल के वृक्ष के जड़ों में, वो पत्रिका को रखा। जो ही पत्रिका रख कर वापस घूमे, पीछे से भगवान ने प्रकट होकर वो पत्रिका उठा ली।